Assalamualaikum guys, it's me विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। जी गाइस, हम मैथ समझते आ रहे हैं, समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर आपको कंटिन्यू रखनी है, समझनी है, सीखनी है तो पहले इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक गाइस, सो आइए हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं कि आज की क्लास में क्या सीखेंगे। तो हम एक्सरसाइज 2.5 समझते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। जो आज समझेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। थ्योरेटिकल की स्टेटमेंट है, वो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को हम रीड आउट करेंगे, समझेंगे क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, एंड देन डिसाइड करेंगे जो गिवन चीजें हैं उनके हिसाब से कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सो आइए बी रेडी हो जाए, रेडी हो जाए, मेरे साथ चलना नहीं है, रेडी हो जाए समझने के लिए। प्रिपेयर हो जाए, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि हर चीज नोट करते जाएं। ठीक, एंड फुली कंसंट्रेशन से बैठे, समझने की कोशिश करें तो समझ में जरूर आ जाएगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं, समझ में जरूर आ जाएगा अगर कोशिश करेंगे तो। सही है, रेडी है? हाँ, आइए समझते हैं। पहले रीड आउट करते हैं कि गिवन क्या कह रहा है। The angle from the line through the points. Angle from the line. अब एंगल फ्रॉम द लाइन में जो एंगल स्टार्ट हो रही है वो इस लाइन से स्टार्ट हो रही है जिस लाइन की दो पॉइंट्स हैं। मैं वो लाइन दोनों पॉइंट से पास हो गई। लेट्स सपोज रफली एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूं। ये लाइन एक एंड पॉइंट ए 2,7, सेकंड एंड पॉइंट का नाम दे रहे हैं बी -6,5। तो कह रहा है कि एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रू, वो लाइन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। एंगल फ्रॉम द लाइन, एंगल जो स्टार्ट हो रही है वो इस लाइन से स्टार्ट हो रही है। ठीक, टू ए लाइन, एंगल है तो लाइन कुछ ऐसे ड्रा करूंगा मैं, ठीक है, ताकि इन दोनों लाइंस एक दूसरे पे कुछ न कुछ एंगल बनाए। तो इस तरीके लाइन पे एंगल ड्रा किया रफली। अब देखिए दूसरी लाइन ये है, फॉर ये लाइन, जो इस लाइन का मैं नाम दे रहा हूं L1, टू ए लाइन थ्रू, एंगल फ्रॉम लाइन दिस लाइन टू ए लाइन, एंड एंगल फ्रॉम दिस लाइन टू ए लाइन मींस ये लाइन, दूसरी लाइन यहां से स्टार्ट हुई, इस लाइन पे एंड, तो एंगल का एरो देखें। एंगल जो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में की जाती है, इसलिए L1 लाइन से एंगल स्टार्ट हुई टू द लाइन, इस लाइन पे एंगल आई, वो एंगल जो वो इज 135 डिग्री। अब कह रहा है टू ए लाइन थ्रू, जिस लाइन पे एंगल है वो लाइन इस पॉइंट पे पास हो रही है। पॉइंट में कह रहा हूं P 1, -4। सही है, आई बात समझ में आता है? फिर से रिपीट कर रहा हूं। द एंगल फ्रॉम ए लाइन, इस एंगल है फ्रॉम ए लाइन थ्रू, जिस लाइन से एंगल है वो लाइन दोनों पॉइंट्स पे पास हो रही है। टू द लाइन थ्रू, जिस लाइन पे एंगल है वो लाइन इस पॉइंट पे पास हो रही है 1, -4। एंड फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन, एंगल जो है 135 डिग्री ड्रा की। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये आप चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन। सेकंड लाइन कौन सी? वो सेकंड लाइन ये, जिस लाइन पे एंगल है, जिस लाइन से स्टार्ट हुई एंड जिस लाइन पे एंगल खत्म हुई, उस लाइन जो सेकंड लाइन उसकी एंगल कैलकुलेट करनी है। सेकंड लाइन जो उसका नाम दे रहे हैं L2, फर्स्ट लाइन उसका नाम है L1, सेकंड लाइन उसका नाम है L2। आई पास में भी ये जो क्वेश्चन था उसको रीड किया, समझा एंड डायग्राम आपके सामने समझो। अब फाइंड आउट जो करना है वो इस लाइन L2 की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब डिसाइड ये करेंगे इक्वेशन फाइंड कैसे करें, एक लाइन सेगमेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, कैसे करेंगे। तो उसके लिए अब देखिए दो लाइन सेगमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों लाइंस की हम इक्वेशन फाइंड तो करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, मेन चीज वो है। तो लाइन L1 की दोनों एंड पॉइंट्स मौजूद हैं, तो दोनों एंड पॉइंट्स मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, पहले लाइन L1 का स्लोप फाइंड करेंगे। L1 लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, जिसका नाम है दे रहा हूं M1। उसके बाद लाइन L2 का भी स्लोप कैलकुलेट करेंगे, जिसका मैं नाम दे रहा हूं यहां पर M2। ठीक, तो पहले लाइन L1 का स्लोप हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि लाइन L1 की दोनों
पॉइंट्स मौजूद है, सही है। एंड लाइन L2 का स्लोप नाम M2 है, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बात की बात है। अब देखिए पहले मैं कह रहा हूं लेट M1 जो है बी ए स्लोप ऑफ L1 लाइन का एंड M2 बी ए स्लोप ऑफ लाइन L2 का, सही है। असाइन क्या लिखा जरूरी है ताकि आपको भी समझ में आए एंड देखने वाले की भी समझ में आए क्या हो क्या रहा है। ये M1 M2 कहां से है तो लिखिए क्या क्या है। तो M1 स्लोप तो है, सो मैं लिख रहा हूं सो फर्स्ट पहले वी फाइंड M1 एंड M2, पहले हम M1 M2 फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला स्लोप का इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। M1 स्लोप फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे M1 के लिए, क्योंकि M1 जिस लाइन का स्लोप है उस लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स मौजूद है, तो उसके लिए स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि फॉर M1, ठीक, M1 के लिए तो M1 किसका स्लोप है, M1 स्लोप है लाइन L1 का, तो लाइन L1 की दोनों एंड पॉइंट्स मौजूद है, तो पहले वो लिखेंगे फर्स्ट एंड पॉइंट A जिसका नाम दिया 2,7 एंड सेकंड एंड पॉइंट उस लाइन की है B जिस -6,5, ठीक है। सो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2,7 x1 y1, सेकंड एंड पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2 असाइन करेंगे। सो x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू -6 एंड y2 की वैल्यू 5, ठीक है। x1 y1 x2 एंड y2 वैल्यूज असाइन की, क्योंकि हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट इजीली कर सके, हमें समझ में आ जाए किसकी वैल्यू है कैसे सब्स्टिट्यूट करें। सो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन स्लोप भी सॉल्व करेंगे। सो m1 स्लोप इज इक्वल टू स्लोप m1 से रिप्रेजेंट किया y2 माइनस y1 5 माइनस y1 की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 6 माइनस का माइनस फॉर्मूला की साइन x1 की वैल्यू 2, ठीक। तो जस्ट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया स्लोप के फॉर्मूला में। सो अब देखें m1 इज इक्वल टू 5 माइनस 7 करेंगे 2 माइनस के, क्योंकि ना साइन हमेशा जो बड़ा नंबर होता है उसके लिखेंगे, ठीक है। -6 -2 दोनों की साइन सेम है, दोनों को प्लस करेंगे साइन सेम रहेगी, 6 into 8 नेगेटिव साइन। अब माइनस माइनस कैंसिल, 2 का टेबल 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, तो ये आ गया वैल्यू स्लोप m1 की वैल्यू, सही है, ठीक। आई बात समझ में यहां तक। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये तो लाइन L1 का स्लोप सिंपल था, लाइन L1 की दोनों एंड पॉइंट्स थी, स्लोप कैलकुलेट किया। अब स्लोप कैलकुलेट करेंगे फॉर M2 के लिए, ये भी स्लोप फाइंड करेंगे L2 लाइन का स्लोप M2 जो। अब वो स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए वो स्लोप फाइंड करने के लिए L1 टू L2 लाइन की एंगल मौजूद है, L1 टू लाइन L2 की एंगल मौजूद है एंड L1 लाइन का हमने स्लोप कैलकुलेट किया है, L2 लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करूंगा बाय यूजिंग टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू एंगल मौजूद है इसलिए एंगल वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, अब देखिए एरो जो है हिट हो रहा है उस लाइन का स्लोप क्या है m2, तो पहले लिखूंगा m2 माइनस m1, m1 क्यों, एरो जिस लाइन से स्टार्ट हो रहा है उस लाइन का स्लोप m1, तो फॉर्मूला में m1 माइनस m2 नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला डायग्राम के हिसाब से लिखेंगे, एरो को देखना है क्योंकि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो इसके हिसाब से कह रहा है कि एंगल फ्रॉम टू लाइन वर्डिंग यूज हो रहा है, तो इसलिए मैं कंसंट्रेशन का आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। L1 लाइन से एंगल स्टार्ट हुई, L2 लाइन पे एंगल 135 डिग्री बनी जाएगी, तो एरो देना है, एरो से ही फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, तो ये एरो L2 लाइन पे हिट हो रहा है, तो L2 लाइन का स्लोप m2 माइनस L1 लाइन से एरो स्टार्ट हुआ उस लाइन का स्लोप m1, m2 माइनस m1,
सही है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये है फॉर्म। इस फॉर्मूला की मदद से हम m2 कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एंगल जो गिवन है वो उसी के हिसाब से। सही है, आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला, या गलती से आप m1 माइनस m2 लिख दें, नो, एरो को देखना है। एंगल क्वेश्चन में वर्डिंग क्या बोल रहा है, कहां से एरो स्टार्ट हुआ है, कहां पर खत्म हुआ है। सही है, आप देखिए टेंजेंट अल्फा मींस एंगल जो गिवन है 135 डिग्री इज इक्वल टू m2 फाइंड करने जा रहे हैं। m1 की वैल्यू कैलकुलेट किए 1 डिवाइडेड बाय 4 होल अपॉन में 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इनटू m2। सही, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए अल्फा की एंड m1 की, m2 फाइंड करना है। सो अब टेंजेंट 135 डिग्री कैलकुलेट करेंगे, आंसर मिलेगा आपको -1। कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा -1। सो अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, m2 -1/4, फ्रैक्शन में नंबर है माइनस हो रहा है तो क्या करेंगे, एलसीएम ली जाएगी। m2 के अपान में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 के डिनोमिनेटर में 4 है, एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर की ली जाती है। 1 एंड 4 की एलसीएम जो लेंगे तो एलसीएम होगी 4 क्योंकि डिनोमिनेटर सिंपल 4 है, m2 के अपान में कुछ है भी नहीं तो क्या करेंगे, एलसीएम जो नंबर 4 है उस टाइम उसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। -1 ये है, अब 1 के अपान जो नंबर है वो सेम एग्जैक्ट एलसीएम है तो 1 रिमेंस है। ठीक, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर भी सेम वही प्रोसेस, 1 प्लस 1/4 m2, फ्रैक्शन के नंबर प्लस हो रहे हैं तो इस 1 के अपान में कुछ भी नहीं है तो 1 शो किया, क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी हो, आपको भी समझ में आए। एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर 1 एंड यहां पर डिनोमिनेटर 4, एलसीएम 4 होगी, 1 मींस नथिंग एलसीएम में, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्योंकि इस 1 के अपान में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम जो नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय m2 के साथ मींस m2, इसके अपान में जो नंबर है सेम वही एलसीएम में है तो डिनोमिनेटर रिमेंस सेम। सही है, आगे को बोलते हैं -1 इक्वल टू 4m2 -1 डिवाइडेड बाय 4, फ्रैक्शन में टर्म डिवाइड हो रहा है वो भी खुद फ्रैक्शन में है तो इस टर्म को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस m2, तो 4 1 जा 4 प्लस m2 7, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चेंज किया तो रेसिप्रोकल हो गया। सही है, अब देखिए -1 इक्वल टू ये 4m2 -1 डिवाइडेड बाय ये 4 में डिवाइड हो गया, ये डिवाइड के ऊपर मल्टीप्लाई था कैंसिल हो गया, बाकी ये बचा 4 प्लस का m2। आई बात समझ में? ठीक, अब m2 फाइंड करना है, कैसे? अब देखिए उस साइड पे फ्रैक्शन में टर्म है तो डिनोमिनेटर में जो टर्म डिवाइड हो रहा है इस साइड पे शिफ्ट करेंगे वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में 4 प्लस m2 के साथ, बाकी 4m2 -1 रिमेंस है। अब 1 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स के साथ, 1 into 4 4 माइनस में 4, माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन है तो पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड 1 मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, m2 के साथ, सेम m2 ही रहेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, आंसर रिमेंस एनी नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 4m2 -1 सेम साइन पे। ठीक, अब m2 फाइंड करना है तो m2 इस साइड पे भी मौजूद है तो m2 उस साइड पे भी मौजूद है, दोनों साइड पे m2 टर्म मौजूद है तो किसी एक साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि m2 वैल्यू इजीली फाइंड कर सकें। अब देखिए -4 उस साइड पे जो कांस्टेंट नंबर माइनस का 1 है इस साइड पे शिफ्ट करेंगे वो 1 आ गया प्लस का, अब बाकी उस साइड पे m2 सेम है एंड इस साइड पे m2 माइनस है उस साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि m2 वाला टर्म प्लस का हो गया। सही है, ये जो m2 था माइनस में उस साइड पे शिफ्ट किया प्लस का हो गया 4m2 के साथ, एंड उस साइड पे m2 वाले टर्म के साथ जो कांस्टेंट नंबर माइनस में है साइड पे शिफ्ट किया आ गया प्लस का 1 हो गया। ये दोनों कांस्टेंट नंबर एक साइड पे एंड m2 वाले टर्म अलग एक साइड पे अलग अलग हो गए। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इनको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर मिल रहा है। -4 + 1 -3 इक्वल टू 4m2 में प्लस करेंगे m2 मींस 1 तो ये हो जाएगा 5m2, सो m2 के साथ 5 मल्टीप्लाई में तो साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में,
तो -3 डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया स्लोप m2 लाइन L2 का। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। m2 स्लोप आ गया। अब देखिए इक्वेशन फाइंड करने किसकी, लाइन L2 की इक्वेशन फाइंड करनी, ये रिक्वायर्ड था। तो L2 लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, तो L2 लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है, वो गिवन है। हमने स्लोप कैलकुलेट किया ये सारे स्टेप्स को यूज करके, स्लोप हमने कैलकुलेट किया इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो लाइन L2 का स्लोप है, कैलकुलेट कर चुके हैं, स्लोप हमारे पास मौजूद है एंड लाइन L2 की पॉइंट मौजूद है। क्या मौजूद है, एक स्लोप फाइंड किया, दूसरा क्या मौजूद है, दूसरी पॉइंट मौजूद है जो गिवन थी क्वेश्चन में। स्लोप हमने कैलकुलेट किया इक्वेशन फाइंड करने के लिए, स्लोप हमने सॉल्व किया कंडीशन यूज करके। अब इक्वेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, अब देखें मैं लिख रहा हूं, नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन L2 by using point slope form, ठीक है। पॉइंट गिवन है, स्लोप कैलकुलेट किया है, इसलिए पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके इक्वेशन फाइंड करेंगे। आई बात समझ में? सो अब पॉइंट स्लोप फॉर्म मैंने लिखा कि पॉइंट स्लोप फॉर्म है क्या, वो पॉइंट स्लोप फॉर्म ये है, y minus y1 is equals to m2x minus x1। m2 क्यों लिखा, क्योंकि L2 लाइन का जो स्लोप है वो m2 से हमने डेजिग्नेट किया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म में पॉइंट कौन सी है, स्लोप कौन सा है, वो लिखेंगे यहां पर। तो मैं कह रहा हूं कि है जो पॉइंट P है वो है 1, -4 एंड स्लोप कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज -3 डिवाइडेड बाय 5। ये है पॉइंट x1 y1 स्लोप m2, ठीक। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में। अब देखें y माइनस y1 की वैल्यू माइनस का 4 is equals to m2 slope minus 3 divided by 5 x minus x1 की वैल्यू 1, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, x1 y1 अपनी जगह पे, स्लोप की वैल्यू। अब ये 3/5 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 फैक्टर के साथ, ठीक है। 5 डिवाइड में है तो साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये माइनस टू माइनस प्लस 4 ब्रैकेट दी, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई होगा दोनों नंबर्स के साथ, 3 ने 5 मल्टीप्लाई क्योंकि 5 डिवाइड में, सही है। बाकी साइड में -3 x माइनस 1 रिमेंस है, क्योंकि 5 डिवाइड था, शिफ्ट किया मल्टीप्लाई में ताकि फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। अब 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into y 5y प्लस साइन 5y के साथ मल्टीप्लाई, sin 5 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 4 जा 20 इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, -3x, उसके बाद माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो माइनस, साइन से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की माइनस प्लस, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 3 1 जा 3, सही है। अब क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे किसी एक साइड पे, तो इस साइड पे y वेरिएबल में टर्म है, उस साइड पे x वेरिएबल का टर्म है। x वेरिएबल में टर्म नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना, क्योंकि एबीसी लेटर के मुताबिक x y में पहले x लिखा जाता है, तो x पहले हमें पॉजिटिव करना है एंड पहले x लिखेंगे। तो नेगेटिव टर्म है तो उस साइड पे सारे टर्म इस साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि सारे टर्म एक साइड पे आ जाए एंड 3x प्लस का हो गया, 3 प्लस का है तो वो माइनस का हो गया, इक्वल टू 0, क्योंकि सारे टर्म शिफ्ट हो चुके हैं, बाकी साइड में क्या बचा 0। अब रीअरेंज करेंगे 3x देन प्लस 5y 20 3 माइनस करेंगे 17 प्लस के रह जाएंगे इक्वल टू 0। सो ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जो लाइन बोल रहा था, जो कंडीशन दे रहा था हमें लाइंस की, उस कंडीशन के हिसाब से फाइनली इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। आई बात समझ में? ठीक है, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मेन चीज है ये कंसंट्रेशन से आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे क्वेश्चन गिवन है तो क्वेश्चन गिवन डेटा से डायरेक्टली इक्वेशन तो सॉल्व नहीं हुई, तो क्या हुआ, हमें समझना था, समझना है, तो इसलिए
पहले प्रॉब्लम्स जो पढ़ते आ रहे हैं हर प्रॉब्लम की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आपको इजीली क्वेश्चन जैसे आप रीड करें आपको माइंड में क्लिक हो जाए क्या गिवन जो है उसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड है जो फाइंड करना है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, क्या क्या हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले, क्या हमारे पास पहले मौजूद हो जो इक्वेशन मिले। सही है, ये मेन चीज आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, ये चीजें कैसे आएगी आपको प्रैक्टिस करने से, तो प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सही है, ठीक है। इस अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम समझेंगे क्या है वो नेक्स्ट क्लास समझेंगे। अल्लाह हाफिज।